पुराना भ्रम है, अक्सर कहा जाता है विज्ञान बाहर देखता है और चेतना भीतर। विज्ञान वस्तुनिष्ठ है, चेतना व्यक्तिनिष्ठ। लेकिन यह विभाजन सत्य नहीं है। विज्ञान वास्तव में क्या है? विज्ञान तथ्यों का संग्रह नहीं है। विज्ञान देखने की विधि है, निरीक्षण, प्रश्न, प्रयोग और सत्यापन। जहां प्रश्न रुक जाता है वहां विज्ञान समाप्त हो जाता है। चेतना क्या है? चेतना कोई रहस्यमय कल्पना नहीं है। चेतना अनुभव करने की क्षमता है। मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं निर्णय ले रहा हूं, यही चेतना है। विज्ञान चेतना के बिना अधूरा है। विज्ञान वस्तु को देख सकता है लेकिन देखने वाले को नहीं समझ पाता। प्रयोग चेतना के बिना संभव ही नहीं, इसलिए चेतना विज्ञान की शर्त है। भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय परंपरा ने कभी विज्ञान और चेतना को अलग नहीं किया। यहां प्रश्न पूछा गया, जो देख रहा है वह कौन है? महर्षि पहले वैज्ञानिक थे। जो चमत्कार करने वाले संत नहीं थे, वे थे चेतना के प्रयोगकर्ता। उन्होंने बाहर की प्रकृति को और भीतर की चेतना को एक साथ परखा। ध्यान एक प्रयोगशाला है। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। ध्यान अंतर प्रयोगशाला है, जहां देखने वाला स्वयं को देखता है। आधुनिक विज्ञान की एक सीमा है। आधुनिक विज्ञान बहुत आगे बढ़ा लेकिन चेतना के प्रश्न पर रुक गया। मस्तिष्क को समझ लिया लेकिन अनुभव को नहीं। अनुभव बनाम विश्वास। सनातन परंपरा विश्वास नहीं मांगती, वह कहती है अनुभव करो, क्योंकि अनुभव सार्वभौमिक होता है। विज्ञान का भविष्य क्या है? भविष्य का विज्ञान केवल मशीनों का नहीं होगा, वह चेतना को भी शामिल करेगा, क्योंकि बिना चेतना के ज्ञान अधूरा है। चेतना और नैतिकता एक दूसरे के पूरक है। जब चेतना विकसित होती है तब नैतिकता थोपी नहीं जाती, वह स्वाभाविक हो जाती है। चेतना और समाज का संबंध चेतन समाज कानून से नहीं, समझ से चलता है। जहां चेतना जागृत होती है वहां हिंसा की आवश्यकता नहीं रहती। अंततः निष्कर्ष यह है कि विज्ञान और चेतना दो रास्ते नहीं हैं, वे एक ही यात्रा के दो चरण हैं और सनातन परंपरा इसी एकता को जीवन पद्धति बनाती है। इसलिए विज्ञान चेतना के बिना अधूरा है और चेतना विज्ञान के बिना अस्पष्ट। दोनों का संतुलन ही भविष्य है।